नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण और भूगोल के हम आपको जैसे कि डेली 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं शाम 8 बजे अल्टरनेट डे पर। तो उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे उसका पार्ट नंबर जो है वो 16। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 15, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के पार्ट आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी पर्यावरण और भूगोल के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था कि निम्न में से स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सी थी। और 4 ऑप्शन भी दिए थे, आपको बताना था ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? भाखड़ा नागल, दामोदर, हीराकुंड या नागार्जुन। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दामोदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दामोदर घाटी परियोजना की यदि बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपकी थी। और दामोदर घाटी परियोजना लगभग आप कह सकते हैं 24,235 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है आपका, उसका जो विस्तार है उसको कह सकते हैं कवर करती है। और 2 राज्यों को लाभ देती है। कौन कौन से 2 राज्य? एक तो आपका हो जाएगा बिहार और दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को जो है वो लाभ देती है। और ये आपका 692 मीटर लंबा और 11.6 मीटर ऊंचा जो है वो बैराज है, जिसका निर्माण दामोदर नदी के पार जो है वो किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन बी आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही है। देखते हैं चलिए अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से। बात करते हैं उत्तर की। तो तालाब और दलदल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? डीजल इंजन के कारण, परागण के कारण, जल विद्युत शक्ति केंद्र के कारण या ताप विद्युत शक्ति केंद्र के कारण। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना क्या है आपको कि निम्नलिखित में से किसके कारण जो है वो वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जल विद्युत शक्ति केंद्र जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके कारण वायु प्रदूषण जो है वो नहीं होता है, जल विद्युत शक्ति केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल आपका उत्तराखंड बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में जो है ये स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये भी आपका राष्ट्रीय उद्यान। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको मेघालय में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मेघालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में जो है वो स्थित है। और आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। नोक रेक में वर्ड क्या आ रहा है? नोक वर्ड आ रहा है। नोक से आप किसी को घायल कर सकते हैं। घालय देखिए मेघालय में लास्ट में लिखा है घा लय, इस प्रकार से लिखा है मेघालय में। बस ला को आप बाद में कर दीजिए, या को पहले कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा? घायल। तो इस नोक से आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से घायल। तो आपका मेघालय जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ट्रिक से जोड़कर याद कर लिया करिए ताकि आप भूले ना। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में
स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, असम में है या तमिलनाडु में है? तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में जो है वो स्थित है? इसे भी आप थोड़ा बहुत ट्रिक से जोड़ सकते हैं। देखिए कुंडनकुलम में कुंडल वर्ड आ रहा है, कुंडल कानों में कुंडल जो पहने जाते हैं, तो आपने किसी व्यक्ति से मंगाए तो आप उससे कैसे लेंगे? यदि आपने उससे मंगाए तो आप उससे मिलेंगे। तमिल है, तमिल यहाँ पर देखिए लिखा है, तो तमिलनाडु इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। जोड़कर आप याद रख सकते हैं कुंडनकुलम आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में। यही आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत ट्रिक से जोड़कर याद रखिए, भूलेंगे नहीं आप। अगला प्रश्न कह रहा है छठा, सुंदरवन में निम्न में से कौन सी वृक्ष कौन सा यहाँ पर होगा, कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। सागौन का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष या सुंदरी का वृक्ष? तो देखिए यहाँ पर जो सुंदरवन का नाम एक्चुअल में पड़ा है वो उसी वृक्ष के नाम पर ही पड़ा है जो कि वहां पर सर्वाधिक पाया जाता है। थोड़ी सी देखिए मैंने हिंट आपको दे दी, अब आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सुंदरी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण ही यहाँ का नाम क्या पड़ा है? सुंदरवन पड़ा है। देखिए सुंदरी वर्ड उसी से है। तो सुंदरवन में कौन से वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? सुंदरवन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं कि तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन से जोड़ता है, बांग्लादेश से जोड़ता है, नेपाल से जोड़ता है या म्यांमार से जोड़ता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि तुजु दर्रा भारत को किस देश से जो है वो जोड़ता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर हमेशा आता रहूं और प्रैक्टिस जो है आपको इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न करने के लिए मिलते रहें। तो बात करते हैं अब उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका म्यांमार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यांमार जो है आपका तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जो है वो जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पादपों और जंतुओं के जीवाश्म के लिए जो है वो जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन A, ऑप्शन B या ऑप्शन C या ऑप्शन D में से उत्तर की। तो C वाला आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पादपों और जंतुओं के जीवाश्म के लिए जो है वो जाना जाता है। 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ये आपको बताना है। केप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा स्थान जो है वो आपका भूमध्य रेखा जो है उसके निकटतम जो है वो स्थित है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D में से। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर C वाला इंदिरा पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा। देखिए चौथे वाले ऑप्शन में इंदिरा कॉल लिखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब ऑप्शन में दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है तब वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों टाइप के ऑप्शन है यहाँ पर। तो इंदिरा पॉइंट आपका सही होगा, जो कि भूमध्य रेखा के निकटतम जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मैकाल पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो स्थित है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बिहार? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कि मैकाल जो है पर्वतमाला वो किस राज्य में जो है वो स्थित है। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो C वाला आपका ऑप्शन छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका को भारत से पृथक कराती है या कह सकते हैं अलग कराती है? बंगाल की खाड़ी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, पामीर ग्रंथि या मन्नार की खाड़ी? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर मन्नार की खाड़ी ऑप्शन नंबर D वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
और मन्नार की जो खाड़ी है उसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल जो है उसका कितना है, तो 10,500 वर्ग किलोमीटर है, या किलोमीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। और लंबाई की यदि बात करें तो लंबाई जो है वो 160 किलोमीटर जो है वो है। ये जो है मन्नार की खाड़ी के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि भारत का नहीं पूछा गया है, विश्व का जो है वो पूछा गया है। वेनेजुएला, कनाडा, गुयाना या ऑस्ट्रेलिया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन पहला वाला वेनेजुएला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला जो है उसमें स्थित है। यदि आपको याद होगा तो इसके संबंध में, नदी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। कोरोनी नदी का नाम जो था, मैं एक बार फिर से यहाँ पर सारी चीजें बता देता हूँ कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना यदि पूछा जाए कौन सा है, तो आप कहेंगे एंजिल जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा झरना है। क्या नाम है उसका? एंजिल जलप्रपात या झरना भी उसे आप कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो वेनेजुएला ऑप्शन में ना देकर डायरेक्ट कंट्री का नाम लिखा होगा। कंट्री का नाम क्या लिखा होगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका आप कहेंगे। हाँ, दक्षिण अमेरिका जो है ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। और ज्यादा डिटेल में दिया होगा तब क्या लिखा होगा? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला जो है उसमें। और ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा नदी, तो कोरोनी नदी पर जो है वो स्थित है। ये मैंने आपको प्रश्न कराया था नदी के संबंध में, कोरोनी नदी इस पर जो है वो स्थित है। ऊंचाई की यदि बात करें, ऊंचाई कितनी है? लगभग 979 मीटर जो है वो ऊंचाई है। और बात करें गहराई की, तो आपका कह सकते हैं 807 मीटर, यानी कि 807 मीटर जो है इसकी गहराई जो है वो है। और यदि ये भी पूछ लिया जाए कि ये किस पर्वत पर स्थित है, तो आयन टेपुई नाम का एक पर्वत है। आयन टेपुई नाम का पर्वत, उस पर जो है ये स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 13 प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिमनद से जो है वो निकलती है। 4 ऑप्शन है, सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री या आंगसी हिमनद। 4 ऑप्शन में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से किस हिमनद से जो है वो निकलती है। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आंगसी हिमनद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर नहीं वर्ड जो है वो लगा हुआ है। अब 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन ABCD में से सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला तमिलनाडु बिल्कुल सही होगा। तो गेहूं का उत्पादन कहाँ पर नहीं होता है यदि आपसे पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं तमिलनाडु में जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 प्रश्न कह रहा है कि शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यहाँ पर नहीं वर्ड नहीं लगा हुआ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम या राजस्थान। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। शहतूत रेशम के संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि उसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में जो है वो होता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शहतूत रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में जो है वो होता है। इसके बाद कौन कौन से राज्य आते हैं, तो कर्नाटक के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। कर्नाटक के बाद यदि बात करें, और आंध्र प्रदेश के बाद आपका आता है तमिलनाडु का नंबर। तो स्टार्टिंग के 3 याद रखिए। वैसे इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर आता है और पश्चिम बंगाल आता है, ये सभी नाम आते हैं, परंतु स्टार्टिंग के 3 ध्यान रखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है शहतूत रेशम का। तो यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 16 प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। जल विभाजक कहते हैं,
जल विभाजन कहते हैं, दोआब कहते हैं या तराई कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आप सभी जानते हैं तो दोआब जो है उसे कहते हैं, दो जो नदियां होती हैं उसके बीच की यदि बात करें, जो उपजाऊ भूमि होती है उसके बारे में, तो उसे क्या हम जानते हैं, दोआब के नाम से जो है वो जानते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु स्थित है। प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, मैक्सिको की खाड़ी में या हिंद महासागर में। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा जो है उसका प्रतिवेदन बिंदु कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अटलांटिक महासागर बी वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न क्या कह रहा है कि रोडावड़ पक्षी कहाँ पाया जाता है। राजस्थान और गुजरात में, असम में, जम्मू कश्मीर में या तमिलनाडु में। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कि रोडावड़ पक्षी जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राजस्थान और गुजरात में जो है वो पाया जाता है। अब देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो आपने अभी तक लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका 19 नंबर है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 28 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल या 22 अप्रैल। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके आंसर की, फिर बात करेंगे इस प्रश्न से रिलेटेड और क्या सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है, यही आपका बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के 2020 में थीम क्या थी। सन 2020 को अप्रैल जो है माह में जो आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसकी थीम की। तो आपकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। और इसी को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसी को आप हिंदी में कह सकते हैं जलवायु कार्रवाई। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ जलवायु कार्रवाई। तो ये आपकी इस वर्ष 2020 की जो है वो थीम थी। देखिए थीम तो आपको एकदम रटी होनी चाहिए, घूम फिर के कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये तो हो गया आपका 2020 की थीम के बारे में। पर यहाँ पर जो दिवस पूछे गए उसके संबंध में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको 22 22 22 तीन जगह जो है वो लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे आप 4, यहाँ पर लिखेंगे 5। सबसे पहले वाले में लिखेंगे आप जल, दूसरे वाले में आप लिखेंगे पृथ्वी, और तीसरे वाले में लिखेंगे आप जैव विविधता। अब देखिए तीनों चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर ट्रिक जो है वो आपकी क्या है। तो आपका जो यहाँ पर 22 करके लिखा हुआ है ये सभी आपकी क्या है, तारीख हैं। तो 22 तारीख हो गई। ये नीचे जो नंबर लिखे हुए ये मंथ हैं, यानी कि 22/3 यानी कि 22 मार्च, 22/4 यानी कि 22 अप्रैल, और 23 मई आपका, ये आपका 22 होगा। मैंने क्या कहा, तीनों जो है आपको 22 लिखने हैं। तो 22/5 यानी कि 22 मई। तो ये आपके इस प्रकार से डेट होगी। अब इसमें क्या ट्रिक है, इसी 22/3 को मनाया जाता है जल दिवस, 22/4 को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 22/5 जो है उसको जैव विविधता दिवस या जैव संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक करके आप याद रखिए, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे सरल हैं परंतु याद जिनको नहीं होते उनके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए अब देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्न में से जो कृत्रिम वर्षा होती है, जिसको
कह सकते हैं मानव कारणों से जो है वो कराया जाता है, उसके लिए प्रयुक्त रसायन जो है वो कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के संबंध में जो है वो पूछा गया है। तो अपना उत्तर ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।